हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में और इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। साथ साथ ये जो एक्टिविटीज़ है जो आप सभी बच्चे स्किप कर देते हैं इनको भी समझेंगे। यहीं से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स के। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? आप कहेंगे सर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। इसके आगे थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं। बेटा रिएक्शन कब होती है, कब किस कंडीशन में हम कहते हैं कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा? बेटा केमिस्ट्री का सिंपल सा मतलब है कनेक्शन। क्या मतलब बताया मैंने? केमिस्ट्री का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा? कनेक्शन। जब जब कनेक्शन होगा किसी चीज़ों के बीच वहाँ वहाँ केमिस्ट्री अप्लाई होगी। आप डांस शो भी देखते होंगे ना, वहाँ पे कई बार जजेस कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस में क्या केमिस्ट्री थी आप दोनों की, मतलब मज़ा ही आ गया आप दोनों की केमिस्ट्री देख के। बेटा वहाँ पे कोई रिएक्शन थोड़ी हो रही है, वहाँ पे क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं बेटा? वो जो दोनों परफॉर्मर हैं उनके बीच जो कनेक्शन है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो बेटा किसी भी चीज़ के बीच में जब कनेक्शन होता है तो वहाँ पे हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो रिएक्शंस के अंदर भी तो कनेक्शंस है ना, रिएक्टेंट्स के बीच आपस में कनेक्शंस है तभी तो रिएक्शन होती है। तो आइए आगे इसमें स्टडी करते हैं। अब अलग अलग टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस है। बेटा रिएक्शन के अंदर हमें पता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। रिएक्टेंट क्या एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। बेटा कनेक्शन ज़रूरी थोड़ी है दो लोगों के बीच ही हो, कितने भी लोगों के बीच कनेक्शन हो सकता है। आपका ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही दोस्त हो, आपके काफ़ी सारे दोस्त भी होंगे, सबके साथ आपका अलग कनेक्शन होगा। तो बेटा रिएक्टेंट एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं। तो इसमें हम अलग अलग टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि बेटा जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है ना, तो मान लीजिए कोई भी दो रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट है? दो रिएक्टेंट है, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हमारे पास। तो बेटा ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में एक एलिमेंट का एटम जो है दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एटम जिस एलिमेंट का है वो उसी एलिमेंट का रहेगा। बेटा रिएक्शन में जो हाइड्रोजन का एटम है वो हाइड्रोजन का ही रहेगा ना, वो ऑक्सीजन का थोड़ी हो जाएगा। हाँ वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जरूर कर सकता है। तो रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मतलब बेटा रिश्ते। बेटा रिएक्शन में क्या होता है, रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी हैं। लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना बेटा, नए रिश्ते बनते हैं, पुराने टूट जाते हैं कई बार। तो आइए पढ़ते हैं कि कब किस सिचुएशन में नए रिश्ते बनते हैं और किस सिचुएशन में पुराने टूट जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब आप खुद बताइए इस नाम से क्या पता लग रहा है, कोई चीज़ें कंबाइन हो रही है या अलग हो रही हैं? बिल्कुल बेटा कॉम्बिनेशन में बिल्कुल आपको साफ नजर आ रहा है बिना चश्मे के कि कंबाइन हो रही है चीज़ें। जब भी दो चीज़ें आपस में मिलके तीसरी चीज़ बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बेटा एक चीज़, एक रिएक्टेंट क्या अपने आप से कंबाइन कर सकता है क्या? यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये यहाँ पे जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और एरो के राइट हैंड साइड जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये एक्टिविटी को समझिए, ये रिएक्शन जो है ये इसी एक्टिविटी के बेस पे है। इसमें क्या कहा गया कि कैल्शियम ऑक्साइड लेना है थोड़ी सी मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में, और किस में लेना बेटा? एक बीकर में लेना है और इसके अंदर क्या डालना है? धीरे धीरे पानी डालना है और हमें देखना है कि क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है। बेटा क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम बेटा ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, अभी नोटबुक निकालिए और नोट कर लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा? क्विकलाइम बोलते हैं। एग्जामिनर्स कई बार मजे ले लेते हैं आपके, वो कैल्शियम ऑक्साइड ना देकर क्या दे देंगे? क्विकलाइम दे देंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जिनको नहीं पता कि ये क्या है। ठीक है, तो इसके साथ जब पानी को मिलाते तो बेटा क्या बनता है? स्लेक लाइम। यहाँ पे भी आप देखिए कि कॉमन नाम दे रखा है स्लेक लाइम, वैसे इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा अब ये रिएक्शन हो रही है, अब इससे हम रिएक्शन से टेम्परेचर का तो कुछ हमें पता नहीं लग रहा। अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ फिर आपको पता लग जाएगा। बेटा इस रिएक्शन में प्लस में क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। तो जब भी हीट निकलेगी तो बेटा बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होएगा? बिल्कुल बेटा बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर हमें कैसा लगेगा? राइज होता हुआ दिखेगा, मतलब ये जो बीकर है गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। बेटा ये हीट क्यों रिलीज हुई? आप मेरे को एक चीज़ बताइए। आप मेरे को मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा। बेटा जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है या कोई रिएक्शन होती है तो वो तभी होगी जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी ना वो कम हो जाएगी।
बेटा इस दुनिया में वही चीज़ स्टेबल है जिनकी एनर्जी क्या है, कम है। एनर्जी क्या है बेटा, कम है। एनर्जी कम रहेगी तो वो स्टेबल रहेंगे, ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो बेटा रिएक्ट करेंगे, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। तो इस प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, किससे बेटा, रिएक्टेंट से। तो बेटा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ रखा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और हम बना भी नहीं सकते। तो बेटा इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, अब इसकी कम हो गई क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट है, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई बेटा, बाकी एनर्जी चली गई हीट की फॉर्म में और वो बाहर निकल गई। तो इसलिए यहाँ से हीट निकलती है और टेम्परेचर राइज हो जाता है। टेम्परेचर राइज होने के कारण हमें क्या बीकर कैसा लगता है, गर्म फील होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा भी है इंग्लिश में, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। विग्रसली मतलब जल्दी से हीट के साथ, एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। समझ में आया बेटा। अब यहाँ पे नीचे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम क्या है, स्लेक लाइम। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, ये क्विक लाइम और स्लेक लाइम आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में इनके केमिकल नाम ना देकर कॉमन नेम दे देंगे और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप इनको याद कर लीजिए। तो बेटा जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनता है टू और मोर रिएक्टेंट से, उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप एक चीज़ देखिए, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे हीट इवोल्व हो रही है, हीट इवोल्व हो रही है। तो बेटा जब जब हीट इवोल्व होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको ये वाली दे देगा और ये इसको आपका आगे क्वेश्चन दे देगा कि इस रिएक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस ऑप्शन पर आँख खोलकर टिक कर देना, आँख बंद कर मत करना, हो सकता है गलत टिक कर दो आप। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट का इवोल्यूशन हो रहा है इसमें। इसको कंबशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्या, आप खुद बताइए, कंबशन रिएक्शन कह सकते हैं क्या बेटा। अब देखते हैं कंबशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, बर्निंग ऑफ कोल। जब जब बर्निंग की बात होगी उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कंबशन रिएक्शन कहेंगे। बेटा यहाँ पे ऊपर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, डू यू नो, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने पीछे देखा, इसकी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट किस में यूज़ होता है, सोचिए सोचिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। कैल्शियम कार्बोनेट आपने घर में कहीं सुना है, कहाँ यूज़ होता है, ऊपर अगर आप ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़े तो, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। बिल्कुल सही बेटा। बच्चों जब घर में वाइट वॉश हम कराते हैं तो वाइट कलर जो होता है वो किसका होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो बेटा जो लास्ट रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते क्या बनाने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट की बनाने के लिए। यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बन जाता है कि बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या किस तरह से यूज़ करते हैं बेटा, इसका यूज़ करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए। किसको डिटेक्ट करने के लिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को। कैसे, हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये एक वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें विजिबल होगा। तो हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, वापिस आते हैं, हम पढ़ रहे थे कंबशन रिएक्शन। बेटा जब जब बर्निंग होगी किसी चीज़ की तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और इसको हम क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन कहते हैं। क्या ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा। देखो दो रिएक्टेंट क्या कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिल्कुल सर बना रहे हैं। नीचे देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये कंबशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि जब जब हीट इवोल्व होगी प्रोडक्ट के एंड पे आपको जब जब हीट देखने को मिलेगी तो वहाँ रिएक्शन कौन सी हो रही है बेटा, एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन की रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन के साथ कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमें मिल गया, तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, आगे आपको समझ। ठीक है, एक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कौन सी है रिएक्शन, रेस्पिरेशन। ठीक है, जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, या आप बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस के अंदर एक पूरा इसका कंसेप्ट आता है रेस्पिरेशन का, तो उसमें आप देखेंगे ये वाली रिएक्शन हो रही है। जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी बनाता है और यही एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है, जब जब एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट एंड पे तो बेटा कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू
कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा जो हमारा वेजिटेबल मैटर है हम उसकी खाद बना लेते हैं ना, कंपोस्ट बना लेते हैं, कहते हैं उसको फेंकना नहीं चाहिए, आप उससे खाद बना सकते हो, फार्मिंग में यूज़ में ले सकते हो। तो वहाँ से भी क्या निकलती है बेटा, एनर्जी निकलती है, इसलिए उस रिएक्शन को भी क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बेटा जिस रिएक्शन में एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ जाए, एनर्जी देनी पड़ जाए, जो खुद से रिएक्ट ना हो, हमें रिएक्ट करवाने के लिए क्या देनी पड़ जाए बेटा, एनर्जी देनी पड़ जाए, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को ज़रूर बताइएगा।